वेलकम टू बैक माय चैनल नेम इज नोहरा स्टडी। आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अभी लाइक कर दो, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 1 नंबर के, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज मैं केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं। लगभग 30 हैं क्वेश्चंस। ठीक है, 20 से 30 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराने आज वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं, वही क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। बिल्कुल, अब आप लोगों को बिल्कुल अपनी तैयारी ज़बरदस्त करनी है और पढ़ना है, क्योंकि अब डेट शीट भी घोषित हो चुकी है। कल सरकार ने बुधवार को डेट शीट घोषित कर दी है। 24 अप्रैल से पेपर होने वाले हैं। तो साइंस का पेपर हालांकि सबसे लास्ट में है, फिर भी पढ़ना होगा, क्योंकि वो लास्ट नहीं, वो सबसे पहले होता है और सबसे पहले लास्ट होता है माना जाता है। ठीक है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। चलिए आज की यह क्लास स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, बीवीआई क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपका भाई। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज की यह शानदार क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। एंटीमनी है, तो एंटीमनी क्या है? एंटीमनी उपधातु है। इसका करेक्ट आंसर उपधातु होगा। एंटीमनी उपधातु है। आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है, तो आघात वर्धनीयता तांबा प्रदर्शित करता है। करेक्ट होगा तांबा। ठीक है, आघात वर्धनीयता मतलब जिसकी पतली चादर नहीं, मतलब टूट जाए। ठीक है, तांबा। निम्नलिखित में अगला प्रश्न है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाता हूँ, जल्दी से जल्दी आप लोगों को कराने का प्रयास करूँगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव याद करना होता है ना कि समझना होता है। हाँ, समझ कर आप थोड़ा बहुत तो कर सकते हो, फिर भी आप लोगों को याद करना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है, अर्थात हाइड्रोजन गैस निकालती है? अथवा कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है? कौन सी धातु है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है? तो सोडियम और कैल्शियम, इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है? ऐसी कौन सी धातु है जो जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन के साथ ठंडी देती है? ठीक है, तो इसका होगा Na, सोडियम। Na का मतलब सोडियम। यदि Na ना दिया जाए, सोडियम दिया जाए, तो भी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो तो इतना तो मालूम ही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? इनमें से कौन सा युगल है जो विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, AgNO3। AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। ठीक है, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से लिया गया है, आप लोग देख सकते हो। एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है, जो बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, क्या है? कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है? तो कैल्शियम होगा। ठीक है, अगला प्रश्न अभी हमने पढ़ा था, चलिए अगला देखते हैं। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व क्या हो सकता है? ठीक है, जल में विलेय है, तत्व क्या हो सकता है? तो कैल्शियम हो सकता है। आप लोगों को याद रखना है कैल्शियम। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों? खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों? टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। करेक्ट होगा, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? ऐसी कौन सी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? तो कॉपर होगी, Cu होगी। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल पढ़ना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ लिखना है, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना है, क्योंकि इस दुनिया को बताना है कि हम भी यूपी बोर्ड के छात्र हैं और हमने भी यूपी बोर्ड में परीक्षा दी और इतने अच्छे अंक प्राप्त किए। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? अब अम्ल में से पहले पूछा था हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, अब वो कह रहा है विस्थापित करती है। क्वेश्चन की भाषा समझिए, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हो कितनी बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चंस कंफ्यूजन वाले होते हैं। विस्थापित करती है और एक विस्थापित नहीं करती है। यदि पूछा जाए अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है तो कॉपर होगा, और अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है तो मैग्नीशियम होगा, Mg होगा, ठीक है। फपोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 98%, जिसमें 2% अशुद्धियां होती हैं, ठीक है। फपोलेदार तांबे में 98% कॉपर होता है और जिसमें 2% अशुद्धियां होती हैं। वही अगला प्रश्न है, फपोलेदार कॉपर है कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियां होती हैं, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना उत्तर देना है। अगला क्या है, मैट में मुख्यतः होते हैं। मैट में मुख्यतः क्या होता है? तो मैट में मुख्यतः Cu2S FeS होता है, ठीक है। अगला है, ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र है। ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र Cu2S होता है, Cu2S होता है। बिल्कुल 2-3 बार दोहरा लीजिए, ताम्र ग्लांस का सूत्र Cu2S होता है। अगला प्रश्न है, कॉपर पायराइट को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो भर्जन कहते हैं। बिल्कुल आप लोगों को याद करना है, भर्जन कहते हैं। अगला प्रश्न, परावर्तनी भट्टी का उपयोग होता है। परावर्तनी भट्टी का उपयोग निस्तापन में होता है, ठीक है। परावर्तनी भट्टी का उपयोग निस्तापन में होता है। अगला प्रश्न, पीतल है तो पीतल मिश्र धातु है। अगला प्रश्न, जर्मनी सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती? जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती? तो Ag नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसे की प्रतिमाएं बनी होती हैं? तो कांसे की प्रतिमाएं कॉपर टिन की होती हैं। अम्लग्न होते हैं विषमांगी मिश्रण। अम्लग्न क्या होते हैं? अम्लग्न होते हैं विषमांगी मिश्रण। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु, ठीक है। अगला प्रश्न तथा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3। लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है गाइज? PbNO3 होता है वो लेड नाइट्रेट। तो आज हमने केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। लगभग 20 से 30 क्वेश्चंस थे और इन क्वेश्चनों को आप लोगों ने बहुत इजी तरीके से समझा। यदि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन रहे तो बिल्कुल आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट बस कीजिएगा, मैं तुरंत हाजिर हूँ, तुरंत वीडियो दूंगा। यदि कोई दिक्कत हो तो हमारे नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हो, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, वो बिल्कुल ठोस नंबर होते हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चनों से आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो, अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हो। अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए, बिल्कुल ज़बरदस्त पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ कहने के दिन बचे हैं, दिन नहीं बचे हैं डियर स्टूडेंट। तो बिल्कुल लग जाइए अपनी पढ़ाई में एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं एग्ज़ाम को फोड़ दूंगा, मैं यह एग्ज़ाम निकाल दूंगा, वो भी 90+ अंकों से। क्योंकि मैंने भी बोर्ड एग्ज़ाम में निकाला था 90+ से, और अब आप लोगों की बारी है। देखते हैं हमारे कितने स्टूडेंट 90+ पाते हैं। यदि कन्फ्यूजन हो तो आपका मार्गदर्शन करने के लिए हम हैं ना, तो कमेंट बस कीजिए, तुरंत पाइए अपना जवाब। कमेंट का रिप्लाई मैं दूंगा आप लोगों को, वादा है हमारा, प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों से, ठीक है। बिल्कुल अब आप लोग अपनी पढ़ाई में लग जाइए और अच्छा से अच्छा स्कोर करने का प्रयास कीजिए। और जो डेट शीट भी घोषित हो चुकी है उसको एक बार देख लीजिए कौन सा पेपर कब है। यदि आप मोटिवेशन वीडियो चाहते हो कि आप इन बचे हुए 2 महीनों में कैसे पढ़ाई करें, तो कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो बनाकर अभी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बस आप लोग अपना सपोर्ट मुझे दीजिए और मेरा सपोर्ट बिल्कुल आप लोगों पर है डियर स्टूडेंट। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, कल लेकर आऊँगा मैं इससे भी ज़बरदस्त वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉच। तब तक के लिए इतने प्रश्न याद कर लीजिए, जिसको याद हो जाए वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉच, धन्यवाद।